आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सदगुरु की किताबें मैंने पढ़ी हैं, बहुत अच्छी किताब डेथ, एक वन ऑफ द बेस्ट किताब जो मुझे लगी है। मेरे पिताजी का जब देहांत हुआ था अच्छा 2 साल पहले, तो आई वॉज टोटली शैटर्ड। तो मैंने ये किताब पढ़ी थी, तो इस किताब ने मुझे बहुत ताकत दी। इनर इंजीनियरिंग बहुत अच्छी किताब है। तो यहाँ पे ईशा फाउंडेशन सदगुरु का कोयम्बटूर में जब आप जाएंगे तो वहाँ से 18-20 किलोमीटर पे ईशा फाउंडेशन है और बहुत शानदार है। वहाँ पे ध्यान लिंग है, सब कुछ है। लेकिन सदगुरु पे समय समय पर आरोप लगते रहते हैं। तो सदगुरु पे अभी एक आरोप लगा था। अब देखिए हम खुल के बात कर सकते हैं। उस समय तो मैंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि भाई देखिए सिंपल सी बात है कि हम कुछ कह नहीं सकते थे, कोर्ट में मामला था। तो कहानी पहले मैं बता देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे हमारा जो शानदार कोर्स है यूट्यूब का, आप इसको जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, 400 रुपए का मात्र एक कोर्स है हमारा, पहला स्किल डेवलपमेंट का कोर्स, जो आपको अगर आप अपने पैसे कमाना चाहते हैं या यूट्यूब चैनल या करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। मिनिमम थ्योरी मैक्सिमम प्रैक्टिकल्स हम करके दिखाएंगे। तो कहानी शुरू होती है आज से 2 हफ्ते पहले। यहां पे एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर और कामराज, मिस्टर कामराज, जो कि गीता 42 साल और लता 39 साल, इनके पिता हैं। गीता लता कौन है? गीता मैकेट्रॉनिक्स, यूके से मैकेट्रॉनिक्स पढ़ के आई, इंजीनियर। लता अगेन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हाईली सक्सेसफुल, हाईली क्वालिफाइड। 2008 में भी गीता का डाइवोर्स हुआ और उसके बाद आज से 16 साल पहले ये ईशा फाउंडेशन आई थी। और जब वो यहां पे आई तो यहीं की बन के रह गई। सेम हैपेंड विद लता। तो दोनों बेटियां जो हैं वो यहां पे ही रहीं। ठीक है, दोनों बेटियां सन्यासी हो गई। अब पिताजी, भाई जाहिर सी बात है, माँ बाप को बहुत ज्यादा झटका लगता ही है। वो भी जब इतना ब्राइट करियर हो, मैं समझ सकता हूं, है ना, क्योंकि जब बच्चा होता है ना तो आप उसी के लिए जीते हो। तो जब ये हुआ तो पिताजी को तो जाहिर सी बात है, तो उन्होंने एक केस डाला और उसमें याचिका में यह था कि यहां पे जबरदस्ती उनकी इच्छा के अगेंस्ट इनको रखा गया है और सन्यासी बनाया गया है। कुछ करिए, और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है कि जबरदस्ती मॉन्क्स का जबरदस्ती कन्वर्जन होता है, जबरदस्ती उनको उनकी इच्छा के बगैर रखना। तो बहुत सारी चीजें जो ईशा फाउंडेशन में होती है। मद्रास हाईकोर्ट में ये मामला गया। तो मद्रास हाईकोर्ट ने, भाई जज ने ये बोला, जज साहब बोलते हैं कि इसमें ये दिक्कत तो है, सदगुरु की अपनी बेटी जो है वो सेटल्ड है और वो बाकियों की बेटियों को जबरदस्ती वहां पे रख रहे हैं। तो यहां पे जो सदगुरु की तरफ से ईशा फाउंडेशन के वकील थे, उन्होंने कहा कि देखिए हमने जबरदस्ती नहीं रखा है उनको, हम कभी भी किसी को उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं रखते हैं। लेकिन यहां पे कोर्ट ने बोला कि आप तो उनकी तरफ से हो तो आप उन्हीं की तरफ से बात करोगे। तो पुलिस को बोला कि आप जाइए, ईशा फाउंडेशन में जाए और देखिए क्या हो रहा है। तो पुलिस गई, दंदनाते हुए पुलिस गई, 150 पुलिसकर्मी गए, एसपी भी गए, पुलिस को कुछ नहीं मिला। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, डीवाई चंद्रचूड़ कहते हैं, केस बंद कर दिया उन्होंने और बोला है कि हम इंस्टीट्यूशन को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को, एक सेक्युलर इंस्टीट्यूशन को जबरदस्ती उसके ऊपर लालछन नहीं लगा सकते। आपके पास प्रूफ है, आप लेके आइए। तो एक तरीके से फटकार लगाई है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि यहां पे जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दोनों बच्चे ने और दोनों औरतों की गई, तो उन्होंने साफ साफ बोला कि भाई मैं अपनी मर्जी से यहां पे रह रही हूं, ये मेरा डिसीजन है यहां पे रहना, मैं किसी के बहकावे में आके नहीं रह रही हूं। तो कोर्ट ने यही बोला कि एक 42, डीवाई चंद्रचूड़ कहते हैं कि एक 42 ईयर्स की, एक 39 ईयर्स के, हम यहां पे माइनर्स की बात नहीं कर रहे, दे आर वेल ग्रोन अप्स, एजुकेटेड है, हाईली एजुकेटेड है। कितने लोगों के पास मैकेट्रॉनिक्स की डिग्री रहती है भाई? तो हाईली एजुकेटेड, और इनको पता है ये क्या कर रही है। तो हम कौन होते हैं इनको बनाने वाले, बताने वाले? जब इनको पता है, ये समझदार है। और भाई ईशा फाउंडेशन में दोस्तों मैं अभी जा रहा हूं और जो लोग गए हैं वो खुद बताते हैं कि भाई वो गजब का एटमॉस्फेयर रहता है वहां पे। आप वहां पे रह भी सकते हैं वहां पे, और एक बहुत ही सुपर एनर्जी फील होती है। तो जबरदस्ती, हालांकि जब पुलिस गई तो उन्होंने ये जरूर पाया कि क्रीवियस एड्रेसल सेल वहां पे बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन बाकी सब कुछ, पुलिस को भी कुछ नहीं मिला। तो यहां पे सीधा सीधा कोर्ट ने फटकार लगाई है कि जबरदस्ती आप किसी लोगों के पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या लोग के खिलाफ आप कैसे ये सारी चीजें कर सकते हो? नहीं कर सकते आप। मैं यही बोलना चाहूंगा यार कि मैं समझ सकता हूं माँ बाप की जो सेंटिमेंट्स वो रहता है, बट ये शंकराचार्य जो हैं, आदि शंकराचार्य, आपको क्या होता है ना, डिटैच होना ही पड़ता है अनफॉर्चुनेटली। ये दिस इज द ट्रुथ। आपको यही तो है आपका यूनिवर्स का टेस्ट। तो आदि शंकराचार्य
जब छोटे थे उनको सब ज्ञान हो गया, अब भाई वो भी बच्चे थे, माँ से बड़ा बहुत प्यार करते थे, माँ उनसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनको जाना था। उनको तो 23 साल में उन्होंने तो मठों की स्थापना कर दी, उनको जाना था। महान आत्मा थे, अवतारी एक तरीके से उनको कहा जाता है। अब उसके बाद जब उनको जाना था, भक्ति मूवमेंट के प्रोपोनेंट, तो भाई कैसे माँ बाप जाने दे? मैया तो बिल्कुल उनको पकड़ दिया कि नहीं जाने देंगे। तो क्या किया उन्होंने वो नदी के पास गए और मगरमच्छ पैर पकड़ लिया, मगरमच्छ ने, आदि शंकराचार्य का। तो मां घबरा गई, तो उन्होंने कहा कि अगर मैया अगर आप मुझे जाने नहीं दोगी तो मैं इस मगरमच्छ के साथ चला जाऊंगा, आप हां बोलो मगरमच्छ मुझे छोड़ देगा। तो मैया ने हां बोला तो मगरमच्छ ने पैर छोड़ा। बुद्ध के साथ भी यही कहानी। जब बुद्ध चन्ना के साथ जाने वाले थे, बुद्ध ने जब डिसाइड कर लिया था कि मुझे सच जानना है, तो फिर अब क्या करें? उनकी वाइफ, उनका बच्चा, तुरंत बच्चा हुआ था उनका राहुल, क्या करे? जब वो जाने वाले थे तो दोनों सो रहे थे। बहुत मार्मिक मोमेंट है। बुद्ध गए नहीं पास, बताया नहीं, क्योंकि उनको पता था अगर मैं वहां पे उनको बता दूंगा तो वो कमजोर पड़ जाएंगे। कभी कभी आपको टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और ऐसी बहुत सारी कहानी है। कभी कभी आपको ये करना पड़ता है, लेकिन वही है कि भाई माँ बाप है तो उनको दुख होता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि सदगुरु या कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशन ऐसे कहना या कुछ भी ऐसे बोल देना, ये सही नहीं है। ठीक है, सदगुरु एक बहुत बढ़िया, वो कोई ऐसी बात नहीं करते जो किसी के खिलाफ हो। और इसमें हमेशा आप याद रखिए कि कोई नफरत फैला रहा है तो आप डेफिनेटली उनको टारगेट करें, लेकिन अगर कोई प्यार की बातें कर रहा है, कोई अच्छी बातें बता रहा है, जो सदगुरु यही बताते हैं आपको, आप ठीक है उनकी बातों से डिसएग्री हुई है, वो बात नहीं है, लेकिन वो आपका कोई बुरा तो करते नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट उन्होंने काफी लोगों की जिंदगियां बदली हैं, उन्होंने विवाह कराए हैं। कुछ के इंटरव्यूज तो मैं सुन रहा था और उन्होंने बताया कि मैं चाह रहे थे ब्रह्मचर्य, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती, क्योंकि यू आर नॉट रेडी फॉर इट, है ना। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत नहीं है, बट ठीक है। थैंक यू सो मच।